चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मामले की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी गई है और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। देश भर में चर्चित इस हत्याकांड में अदालत के इस फैसले के बाद सोनम की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह कहा है कि अगर मुकदमे की सुनवाई में देरी होती है तो सोनम 6 महीने के बाद दोबारा जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। दरअसल सोनम को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया। सोनम के वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले में कुल 94 गवाह हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और सोनम को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोनम ने खुद सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी को सरेंडर बताया जा रहा है। वकील ने अदालत से कहा कि सोनम जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही थी और उनके फरार होने का कोई खतरा नहीं था। वहीं मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में साफ तौर पर सोनम के सरेंडर करने की बात दर्ज है। उन्होंने कहा कि जिस दस्तावेज को लेकर विवाद किया जा रहा है उसमें केवल एक कानूनी धारा का नंबर लिखने में तकनीकी गलती हुई थी। इतनी छोटी गलती को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। मेघालय सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि अगर सोनम की जमानत बरकरार रहती है तो उनके फरार होने की आशंका बढ़ सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को 2 विकल्प दिए थे। अदालत ने पूछा था कि सोनम खुद सरेंडर करेंगी या फिर कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का फैसला सुनाए। सोनम की ओर से कहा गया कि वह बेगुनाह हैं, उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उनका दावा है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थिति जन्य सबूतों पर आधारित है और सिर्फ आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन सुनवाई के दौरान मामला सिर्फ जमानत तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की नई पीढ़ी, बदलते परिवार और मोबाइल फोन को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आज की पीढ़ी ज्यादा जानकारी रखती है, लेकिन दबाव और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में कमजोर दिखाई देती। इसी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान की कमी। इस पर जस्टिस बराले ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल व्हाट्सएप पर साझा की गई हर बात को लोग ज्ञान मान लेते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आज की पीढ़ी हर समस्या का तुरंत समाधान चाहती है। कोर्ट ने संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली की तुलना करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार में लोग मुश्किल हालात, निराशा और आपसी मतभेदों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। वहीं छोटे परिवारों में कई बार मामूली समस्याएं भी बड़ी लगने लगती। अदालत ने बच्चों को शांत कराने के लिए भी तुरंत मोबाइल फोन देने की आदत पर भी गंभीर चिंता जताई। फिलहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की नजर इस मुकदमे पर है कि अगली सुनवाई और गवाहों के बयान पर क्या सोनम रघुवंशी एक बार फिर जेल जाएंगे।